वाले बाबा, ओह माफ कीजिएगा, कहीं उनके समर्थकों को बुरा न लग जाए, हाथरस वाले परमात्मा मीडिया के सामने आकर फिर से गायब हो गए। हालांकि मीडिया के सामने भी इन्होंने कोई बहुत बड़ा ऐलान तो किया नहीं, बस रटी रटाई बात बोलकर चलते बने। लेकिन क्या आप जानते हैं, आज भी जब हाथरस में इतना बड़ा हादसा हो गया कि 121 लोग मर गए, आज भी बाबा के भक्त उसके खिलाफ एक शब्द सुनने को तैयार नहीं है। आज भी बाबा को बाबा कह दो तो पत्रकारों तक को हड़का दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि आपको कुछ भी हो सकता है। हाल ही में द राजधर्मा वाली पत्रकार अर्चना तिवारी मैनपुरी पहुंची। मैनपुरी में बाबा के भक्तों से बात करने के लिए हल्की हल्की बारिश में भीगती हुई अर्चना खेतों के बीच पहुंच गई। सोचा उनका दुख दर्द बांट लेंगी, लेकिन ये क्या, यहाँ तो बाबा के समर्थक अलग ही राग अलापते हुए नजर आए। अर्चना तिवारी की ग्राउंड जीरो से जरा ये रिपोर्ट देखिए। एकदम गांव के बीचों बीच, गांव नहीं, ये बिल्कुल जो है ना हाईवे के किनारे वाली जमीन पे प्रीमियम जगह पे बाबा जी ने अपना आश्रम बनाया। क्या नाम है भैया? चंद्रशेखर। अभी बात हुई थी आपसे? हाँ हुई थी। ये किसका आश्रम है? ये तो नारायण सागर हरि का आश्रम। नारायण सरकार हरि का आश्रम है। लोग इनको परमात्मा भी कहते हैं। हाँ कहते हैं, आप भी कहते हैं? हम भी कहते हैं। क्यों? क्यों? वो तो अपनी अपनी आस्था है, किसी को पत्थरों पे आस्था, किसी को मानव पे आस्था, किसी को किसी पे। आपको इस मानव पे आस्था है? जी हाँ। क्यों है आस्था? क्यों, मतलब ऐसा क्या कारण बना जिसकी वजह से आपका इन पे आस्था है? मुझे जब से हम जुड़े हैं तब से मुझे ऐसे मान लो कि दिन दूनी बढ़ते चले गए। दिन दुगनी बढ़ते चले गए। अभी आप क्या काम करते हैं? पेट्रोल पंप पे। कितना कमाते होंगे? 10-12 हज़ार? 6,000 रुपये। 6,000 रुपये। तो दिन दुगनी कैसे बढ़ गए आपकी? कैसे हुआ? वो अब जैसे हमारी नौकरी नहीं लगी थी तो हमारी नौकरी लग गई, हमारे घर वालों की उनकी भी उसमें आंगनवाड़ी में लग गई। आंगनबाड़ी में लगी। जी हाँ। इसको आप तरक्की मानते हैं? अच्छा, कहाँ, कौन से पेट्रोल पंप पे काम करती हैं? यहीं पास वाले पे? इसी पे। और यहाँ पास में पेट्रोल पंप है, यहाँ बाबा का आश्रम है, तो ऐसा भी हो सकता है ये बाबा ने नौकरी लगवाई आपकी? हो सकता। अच्छा, ये हादसा सुने कि नहीं? बाबा की वजह से कितने सारे लोग जान से हाथ धो बैठे। जिनकी आ गई उसको तो कोई बचा नहीं सकता। जब प्रभु श्री राम ने अपने प्रिय पिताजी को दशरथ को नहीं बचा पाया तो भाई जिनकी राम जी तो वनवास थे ना, वनवास तो थे, उनके पीछे से दशरथ जी के। तो अब ये भी वहाँ से जब चले आए उसके बाद ही तो ये हुआ। तो राम जी इनकी तरह कोई सभा थोड़ी लगाए थे। राम जी थोड़ी सवा नहीं भाई, जिसकी आ जाए। सतयुग था, ये कलयुग है। वो बात सही है। हाँ। सतयुग और कलयुग केवल अपने में आस्था रखो, सतयुग कलयुग सब यही है। किस तरीके का माइंड वॉश जो है यहाँ पे लोगों का, वो आप देखिए किस तरीके का माइंड वॉश है। ये व्यक्ति 6,000 रुपये इनकी तनख्वाह है और इनके घर वालों को पानी में उतर जाओ, भाई क्या हो गया, पानी में लोग उतर जाते हैं, उतरो पानी में, कैमरा एंगल अच्छा आना चाहिए। हाँ बढ़िया एकदम। मतलब जिस तरीके से लोगों की आस्था है इस व्यक्ति के ऊपर। और अभी बाबा फरार क्यों है? अगर गलत नहीं है तो मन में क्वेश्चन नहीं अब आता? मुझे तो नहीं मालूम, फरार है। फरार है, गायब है, गायब। फोन बंद है, फोन बंद है इनका। जिनको इन पे फोन ही नहीं कभी रहता था, फोन कैसे बंद हो सकता है? किसी ना किसी से तो बात करते होंगे बाबा जी। कभी फोन बंद, सब बंद। हम तो नहीं ये मानते हैं। अच्छा, अभी अगर बाबा यहाँ पर आए, सुनिए, बाबा अगर अभी यहाँ पर आए, ठीक है, तो उनकी चरणों का धूल अभी भी लेने को आप तैयार हैं? चरणों की धूल तो किसी को मिलती ही नहीं है, ये तो गलत बात है भाई। वो अपने पास तक तो किसी को जाने ही नहीं देते हैं, तो चरणों की धूल कैसे मिल जाएगी? उनके इतने वही तो आशीर्वाद कैसे देते हैं वो सेवादार? कैसे आशीर्वाद? कुछ कैसे? नहीं, वो केवल मानव मानव में प्रेम और मानव मंगल मिलन का वो करते हैं। अच्छा, हाँ। मानव मानव में प्रेम। तो जैसे ये इतना बड़ा हादसा हो गया भैया, चंद्रशेखर, क्या नाम है आपका? चंद्रशेखर। चंद्रशेखर जी, इतना बड़ा ये हादसा हो गया और बाबा उस बाबा के ही कार्यक्रम में ये आश्रम हुआ, आपके परमात्मा के कार्यक्रम में आना चाहिए था ना दोबारा लौट के परमात्मा को लोगों के पास। जैसे आज राहुल जी जा रहे हैं पीड़ितों से मिलने के लिए, योगी जी गए, ठीक है। हाँ, नेता लोग हैं। हाँ। समझे? परमात्मा कभी कहीं भी किसी से मिलने नहीं जाते और न कभी किसी को बुलाते हैं। अच्छा, हाँ। तो ये पोस्टर क्यों लगा हुआ है फिर कि 2 तारीख को प्रोग्राम है? ये पोस्टर क्यों लगा हुआ है फिर जगह जगह? मैं तो देख रही हूँ हर जगह पोस्टर लगा हुआ उन्होंने लगवाए जिन लोगों ने वहाँ पे वो कराया आयोजन। अच्छा, हाँ और यहाँ पर किसने लगाया? यहाँ आश्रम के पास किसने यहाँ लगाया? पर
वही लोग लगा के गए हैं, जैसे यहाँ पे जो आते हैं उनके लिए। अच्छा, जब ये प्रोग्राम करवाते ही नहीं है तो उसमें जाते क्यों हैं? जाते क्यों हैं? ये कुछ नहीं, अगर आप बुलाओगे तो आप करवाओगे तो आपके पास जाएंगे। मेरे पास भी आ जाएंगे। अच्छा, तो इस तरीके का माइंड वॉश। मैंने यहाँ पर पूछा कि यहाँ पे सांप वाप तो नहीं मिल जाएगा? ऐसे हम लोग इस पगडंडी से जा रहे हैं तो कह रहे हैं यहाँ पर परम पिता परमेश्वर विराजमान है, तो यहाँ पे सांप क्या कुछ भी नहीं मिलेगा। इस तरीके का लोगों में वो है। चलो कोई नहीं, ऐसे ही चल लेते हैं। नीचे नीचे बगल बगल से चलो, वरना इसके लिए भी मारने लगेंगे सब हमें। आइए, यहाँ पे दो बाबा जी हैं, उनसे ज़रा हम बातचीत करें और समझते हैं। देखिए, यहाँ से आपको बाबा जी का आलीशान, इसके ऊपर चढ़ जाऊं? यहाँ आप लोगों से बात करने आई हूँ। आप लोग लोकल है ना? चलो इस वाले पे थोड़ा सा। ठीक, चलो आप वहीं खड़ी रहो ना। हाँ। आपके पैर गंदे हो जाएंगे। आपके पैर गंदे हो जाएंगे। मेरे तो क्या ही पैर गंदे होंगे बाबा जी। देखिए, सामने आपको दिख रहा होगा, क्लोज अप लीजिए। वो आश्रम है, वहाँ पे पुलिस की जिप्सी खड़ी है, कुछ पुलिस के लोग भी वहाँ पे खड़े हैं जो पूरी तरीके से तैनाती वहाँ पे दे रहे हैं, क्योंकि अंदर जाना अलाउड नहीं है इस वक्त, क्योंकि बाबा की सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आपका नाम क्या है भैया? हमारा नाम लालू, लालू, पंडित लालू। पंडित लालू। यहीं के रहने वाले हैं आप? ये खेत बिघा आप ही का है? नहीं, हमारा पट्टे पे लिया हुआ है। पट्टे पे लिया हुआ है। अच्छा, तो अच्छा मुझे एक बात बताइए, जैसे ये बाबा हैं, ठीक, ये भोले बाबा के हाँ, वो हाँ, बाबा है ही नहीं। फिर? बाबा आप भी नहीं हो, बाबा हम भी नहीं हैं। फिर? बाबा की कुछ समस्याएं होती हैं, जो जटाजूट होते हैं, कंठी मालाएं होती हैं, या जो पोशाकें होती हैं, वो बाबा संतों की अलग होती है। ये परमात्मा नारायण साकाररी है। अच्छा, परमात्मा है ये। ये परमात्मा लोग इनको परमात्मा क्यों कहते हैं? जिन लोगों के साथ कुछ नहीं, लोग जो कहते हैं। बाबा इस तरफ आइए ना। आप भी कितना आप चलवाएंगे मुझसे? मेरा पूरा सूट, मेरे को अभी दिल्ली तक वापस जाना है। आप दिल्ली जाना वापस, आइए। और आपको भी बता रहा हूँ मैं हाँ, कि आप नीति अनुसार जो भी आपकी कायदा कानून है उसी के द्वारा ही इसको कैच करें, अथवा ओवर एक्टिंग करें तो आपको भी कुछ हो सकता है भैया। नहीं कह सकता हूँ मैं। मुझे भी कुछ हो सकता है अगर मैं कुछ उल्टा सीधा बोलूंगी तो इनके बारे में। हाँ, उल्टा सीधा किसी को नहीं बोलना चाहिए। आप तो सभ्यतादार होते, पढ़े लिखे होते हो, अब हमसे भी उल्टे सीधे नहीं बोलना चाहिए। के बारे में और जिसके साथ कमा रहे हैं, जिसके साथ 2-4 लाख व्यवस्था है, 2-4 लाख महापुरुषों की, तो वो तो चीज़ अलग है ना। कुछ तो कुछ होगा ना, तभी तो होगे। इतने लोग आपके साथ तो नहीं है, आपकी टीम ही टीम है, 4 लोग। हाँ भैया, हमारे साथ कहाँ टीम है? देखो 4 लोग हैं, और जैसे ये बाबा जी कह रहे हैं कि इनके साथ तो लाखों लोग हैं। शायद इसी वजह से जो है वो आप समझ सकते हैं कि बाबा इतने स्ट्रांग क्यों हैं, और क्यों राजनीतिक दल जो है, कोई भी राजनीतिक पार्टी उनके ऊपर हाथ क्यों नहीं डालना चाहता है, क्योंकि उनके साथ आप जैसे लोग जो हैं वो उनका समर्थन करते हैं और आप मानते भी हैं उनको। कारण क्या है मानने का? हम समर्थन कुछ नहीं करते हैं, हम कोई नेता नहीं है। मानते हैं आप उनको? हम मानते हैं अपने। कारण क्या है मानने का? मानने का कारण, जब हमें कोई परेशानी थी तो परेशानी कटी हो, परेशानी दूर हुई, दुख दर्द हमारी समस्याओं का निदान हुआ, तो हमने तो कुछ समझा तो अकेला देखा भी। कुछ उनके दर्शन वर्शन भी हुए हैं हमें। ऐसे नहीं कि जैसे आप लोग बोल रहे हो कि वो बाबा हैं। सारी मीडिया, सारी पुलिस प्रशासन जो भी कह रहा है, जो कुछ भी कह रहा है, वो अपने दिमाग से कह रहा है। अच्छा, और वो जो हैं वो अपने दिमाग से हैं। ये जो भगदड़ हुई है उसमें आप इनकी कोई गलती नहीं मानते? नहीं, इसमें उनकी क्या गलती है? वो 1:30-2 बजे, 1.5-2 घंटे पहले निकल आए। गलतियां हम और आप करते हैं। अभी जैसे वहाँ पे ये था, क्योंकि मैं भी अंदर गई थी ना बाबा, तो इसलिए मैं वहाँ पे लोगों से मैंने बात किया, तो जैसे वहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग करने नहीं दिया जा रहा था कि आप वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते, और पुलिस को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। ऐसा तो ये सारे गलत कह रहे हैं, नहीं लोग गलत कह रहे हैं। नहीं, ये था आप जाओ। कि सिर्फ कमांडो जो है वो इनकी सिक्योरिटी, इनका अंदर का सारा कुछ। उसमें जाते तो हैं, आपको वर्दी धारक उसमें दिखाई दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं?
तो जब वो वर्दी पहने या तो उनको वहाँ से उनको सामर्थ्य है। तो मतलब आप इनको गलत नहीं मानते? मैं नहीं गलत मानता हूँ, न मानूंगा जब तक जिंदा रहूंगा, जब तक सांस है अपने में, जब तक सांस है, जब तक प्राण है, तब तक मैं इनको गलत नहीं मान सकता किसी हद पर भी। अच्छा, जो छोटे छोटे 6 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे, ठीक है, 60 साल की बुजुर्ग औरत, ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे मारे गए हैं, तो उनकी क्या गलती है? उनकी गलती ये है कि जिस तरफ अभी आप कितने संभल के निकल के आई हो कि इसमें कीचड़ है, यहाँ गंदगी है, इसमें कुछ पैरों में लग जाएगा, तो आपने संभला कि नहीं समझा, तभी तो निकल के आई आप इस तरीके से। नहीं तो दौड़ लगा देती तो क्या होता, आप या तो गिर जाती, कपड़े गंदे होते। तो इस हिसाब से तो सरकार की तो कोई गलती, उनको मुआवजा भी नहीं मिलना चाहिए, कुछ नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, सरकार का कायदा कानून है, वो उस हिसाब से करे। अभी एक्सीडेंट हो जाता है उसमें भी मुआवजा देती है गवर्नमेंट। बाबा तो कह रहे हैं किसी की बड़ी साजिश है, आपको लगता है किसी की साजिश? साजिश हो सकती है भाई, हम तो कोई सीबीआई नहीं है, ना मीडिया है, ना कुछ है, ना प्रशासन है, तो जो भी हुआ हो, हम लोग तो वहाँ से निकल आए थे गाड़ी से, आप भी गए थे? हम भी गए थे। कितनी भीड़ रही होगी? अब इतना अंदाजा हम आप कैसे कर सकते हैं, आप तो कर सकते हो। चलने की जगह थी वहाँ पे? हाँ, चलने की जगह थी, यहाँ तो कुछ भी भीड़ नहीं थी। दूसरी जगह तो 60 65 35 लाख की भीड़ होती है। अच्छा, आपको मालूम है ये पहले 2001 में इसके पास 5,000 इसकी सैलरी थी बाबा की, आपके परमात्मा की। अभी ये 100 करोड़ से ज्यादा इनके पास संपत्ति है, 100 करोड़ से ज्यादा है। 20 साल में, 20 साल पहले आप कितना कमाते थे? हमारी बात तो समझिए, आप अपने अंदाजा से ही तो कह रही हैं, इनके पास, इसके पास, बाबा के पास कि 20 करोड़ की संपत्ति है। 100 करोड़ 100 करोड़ की है, 200 करोड़ की है, आप लोग कह रहे हो। हम ये जानते हैं इनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ पेंशन के अलावा, जो पेंशन मिल रही है इनके, वो खाता है इनका आगरा में, उसके अलावा एक भी धिल्ला नहीं है इनका। न किसी से लेते हैं, एक पैसा देते नहीं है, घास का इसका पत्ता भी नहीं चढ़वाते हैं, तो इनके पास पैसा कहाँ से आया? ये 32 SUV से चलते हैं ये आगे पीछे गाड़ी आपकी हैं। उनकी तो गाड़ी भी नहीं है, चलते कैसे, कहाँ 32 गाड़ियाँ? ये जो आलीशान महल बनवाए किसने बनवाया? ये हम लोगों ने कमेटी गठित करके बनवाई है, उसको सरकार को सौंप दी है कमेटी बना के, ट्रस्ट बना के, इसको जो है गवर्नमेंट को दे दी है। सारी संपत्ति उन्होंने अपनी दे दी है, ये गवर्नमेंट को नहीं दी है, ट्रस्ट है, ट्रस्ट गवर्नमेंट के पास अभी नहीं गया, ट्रस्ट एक निजी व्यक्ति के पास ही ट्रस्ट है, वो अभी वो ट्रस्ट निजी व्यक्ति के पास ही है। जाके आप जो है तहसील अदालतों में पता करिए, उसकी जानकारी करिए। जैसे जानकारी पता करके सब आए हैं, कर लिया किसी से, सब जानकारी पता सब कुछ करके आए हैं बाबा। बाबा करके आए हैं, आप तो नहीं करके आए हैं। नहीं बाबा, मैं आपको, क्योंकि हमारे यूपी बिहार में आप जैसे व्यक्ति को बाबा बोलते हैं, तो इसलिए मैं आपका सम्मान करके बाबा कह रही हूँ। मैं आपका ज्यादा सम्मान करता हूँ, मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूँ जो आप। अच्छा, यहाँ नहीं, मैं तो बस यहाँ पे पूछताछ कर, ये जो है ये पूरे मैनपुरी के लोग इनको मतलब वो करते हैं, कब से इनकी कब से बनी? सारी मैनपुरी नहीं करती है, सारे लोग नहीं करते, आपके बिहार के लोग भी आते हैं, आपके बंगाल के लोग भी आते हैं, मध्य प्रदेश के आते हैं, ग्वालियर वो उसके राजस्थान के आते हैं, पंजाब के आते हैं, दिल्ली के आते हैं, हर जगह का आदमी जुड़ा हुआ है। जिसको श्रद्धा हुई तो तब हुई। आपको सबसे पहले श्रद्धा इनसे कब हुई थी? मतलब क्या ऐसी, मतलब ऐसा था, हम लोग मतलब शरीर से खराब हो गए थे, हम बहुत दारू पीते थे, सुबह से शाम तक, जब तक सोते नहीं थे दारू पीते थे। किसी भैया ने बताया हमें कि ऐसे ऐसे वहाँ चलो दारू छूट जाएगी, हमने कि वहाँ ऐसे कहाँ बाबा हैं, ये बाबा हैं, आसाराम जी भये, वो भये, राम रहीम जी भये, ये लोग हुए हैं, तो इन्होंने क्या करवा दिया? कुछ नहीं। तो गए हम बहादुर नगर, जहाँ जन्मभूमि है परमात्मा की, तो वहाँ से जल लेके आए, वहाँ नहा के आए, नहाने के बाद जहाँ भी दर्शन हुए वहाँ दर्शन किए, ब्रह्मवाणी सुनी, उसी से सारा कल्याण हो गया हमारा। ब्रह्मवाणी में ऐसा क्या सुना था? ब्रह्मवाणी में जो भी शब्द आते हैं कि जैसे द्वापर में भगवान कृष्ण ने ये किया वो किया, उसी पर टिप्पणी करते हैं, उनकी भाषा को। तो सारा नशा मुक्ति केंद्र तो खत्म हो जाना चाहिए, बाबा का प्रवचन हर जगह चलना चाहिए, सबका नशा बंद हो जाएगा। ये होगा, हाँ। होना चाहिए, और भविष्य में होगा भी। लीला है ये परमात्मा की। तो परमात्मा क्यों फरार हैं अभी आपके? परमात्मा फरार कहाँ है?
गायब है, गायब। परमात्मा सर्च ऑपरेशन चल रहा है, देखिए पुलिस वाले खड़े हैं आपके वो परमात्मा खड़े के हैं। द्वार पे। बाबा को ढूंढते हैं आप लोग, बाबा को ढूंढते हैं। तो बाबा होगा तो मिल जाएगा, बाबा नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। बाबा सड़क पे भी हो सकता है, बाबा अंडरग्राउंड भी हो गया होगा। बाबा तो डुबते हैं, कहीं गड्ढे करवा लिए होंगे, कहीं कुछ करा लिया होगा, बाबा उसमें होंगे। वो बाबा होंगे तभी तो मिल जाएंगे। परमात्मा है वो पता नहीं किस पहाड़ पे मिले हैं, कहाँ मिले, पहाड़ पे? किस रूप में मिले। क्या पता किसी विदेश में बैठे हो आराम से अपनी पत्नी के साथ। पत्नी है, आप तो पत्नी तो है उनकी, आप बोल रहे हैं। पत्नी है उनकी? कौन है वो? कौन साथ में बैठती, कौन है मेरी उनके? तो मैया है, साकार मैया, लक्ष्मी माँ का अवतार। बताओ भाई, ऐसी अगर सोच होगी तो अगर मान लो कौन डालेगा इस बाबा के ऊपर हाथ? हूँ बहन जी, पंडित जात में थोड़ी सी बुद्धि होती है। अगर मुझ में बुद्धि न होती, मैंने एक एक कदम इनकी तरफ बढ़ाया तो बहुत सोच समझ के बढ़ाया। मुझे जब मिला कुछ तो मैं आगे बढ़ता गया। अब बताइए, करीब 8-9 साल हो। ये सामने हम, ये आश्रम है इनका, सो कॉल्ड, वैसे फार्म हाउस भी कह सकते हैं इसको, छतरी वगैरह नहीं लाई, ठीक है? तो छतरी आ गई, जल्दी लाओ भैया। हमारे पास भी नहीं है, नहीं तो हम आपको दे देते, हम नहीं। कौन व्यक्ति, कौन राजनीतिक दल इनके ऊपर हाथ डालेगा? सोचिए आप, जिनके पास इतने लोगों की भीड़ हो, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कह सकते हैं आप भी। कोई नहीं डालेगा। और ना ही ये जो बाबा ने जो किया है ये सब कुछ, वो ना ही ये कैमरे को कहा। बाबा होगा तो बाबा पकड़ा जाएगा। अब पकड़ा जाएगा, उसके बाद गलत मानेंगे अगर उन पे कोई गलती मतलब आती है। हाँ तो गलत को सजा तो मिलनी चाहिए, ये हम भी कह रहे हैं। गलत किया है और गलत किसी ने किया है, किसी ने भी किया हो, आपने किया हो, हमने किया हो, किसी ने भी कहा हो, गलत तो गलत है, गलत को दंडित करना चाहिए।